टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपको ईवीएस में जैव विविधता का संरक्षण बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे सेकंड पार्ट। ये जैव विविधता का हमारा सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आज का टॉपिक, जैव विविधता का संरक्षण। और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये हमारे सीटेट, टेट और केवी वगैरह के ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इसको लास्ट तक देखिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना जैव विविधता संरक्षण। क्या होता है हमारा जैव विविधता संरक्षण? स्वस्थानीय संरक्षण जैव विविधता संरक्षण होता है दो तरीके का। एक स्वस्थान संरक्षण, इनको इन स्यूट कंजर्वेशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वहाँ स्थान संरक्षण, इसको कहते हैं एक्स स्वीट संरक्षण। इसको क्या कहते हैं, इन स्वीट। ये क्या होता है हमारा स्वस्थ स्थान है, जहाँ पर जो जानवर या मतलब पेड़ पौधे वगैरह उनका खुद का स्थान होता है, हम उसी स्थान पर उनका संरक्षण करते हैं। बाह्य स्थान मतलब कोई भी प्रजाति होती है जो विलुप्त होने की कगार पे होती है, उनका संरक्षण हो नहीं पाता, तो उनको अलग स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण करते हैं। उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करके उनका संरक्षण किया जाता है। स्वस्थान मतलब खुद का स्थान, जहाँ जानवर रहते हैं या जहाँ जानवर या पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है, उसी स्थान पर संरक्षण प्रदान करना। अब हम देखते हैं स्वस्थान संरक्षण में हमारे कौन कौन से आते हैं। स्वस्थान संरक्षण में हमारा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार मतलब जैव मंडल रिजर्व बोलते हैं इसको, या जैव मंडल संरक्षण, उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आग्रह। और हमारे व्यवस्थान संरक्षण में क्या आते हैं, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, फोर वनस्पति उद्यान, फिफ्थ वृक्ष उद्यान, सिक्स्थ जंतु उद्यान, सेवन चिड़ियाघर। ये हमारे स्वस्थान प्राकृतिक होते हैं, और ये बाह्य स्थान हमारा मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं हमारे मानव निर्मित। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ, कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम जैव विविधता को संरक्षण करते हैं। पहले स्वस्थान है संरक्षण विधि। इसके अंतर्गत जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को अनेक प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। इसमें क्या किया है, अनेक प्रकार की जो समुदाय या क्षेत्र होते हैं, उनको प्राकृतिक स्वरूप में ही अपने स्थान पर बनाए रखने का प्रयास किया है। क्या किया है, अपने स्थान पर बनाए रखने का प्रयास किया है। अब इसमें बोल रहा है विश्व में कुल 35 जैव विविधता के सक्रिय केंद्र हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, को चिन्हित किया है, जिसमें से भारत के 4 क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितने बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, तो हमारा क्या आंसर होगा, भारत में 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उच्च जातीय समृद्ध व स्तनिकता होती है, अर्थात जहाँ भिन्न प्रजातियों की स्मरता है, और ये प्रजाति उस क्षेत्रों में तक ही सीमित रहती है। मतलब ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एक एरिया में बहुत सारे कुत्ते हैं, उनको हम क्या करेंगे, उस एरिया को वो वहीं तक सीमित रहते हैं। मतलब इस एरिया के कुत्ता इस एरिया, तो हम उन्हीं को संरक्षण उनको देखभाल करेंगे, उनकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो खाएं पिएं, उनका प्रजाति नष्ट ना हो। तो क्या करते हैं, उसी क्षेत्र तक सीमित रहती है, तो क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। अभी ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। कितने हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, 18 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 105 राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे, 105। वन्य जीवारण्य कितने हैं, 543। कितने हैं, 543। और ये किसके अंदर आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट जैव विविधता संरक्षण। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है स्वस्थानिक जैव विविधता के संरक्षण के अंदर आते हैं। हम देखते हैं परिस्थान क्या कहलाता है, परिस्थानीय संरक्षण विधि। इसके अंतर्गत शंकाग्रस्त पादपों व जंतुओं को अनेक प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी से, क्या बोला है, विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक सुरक्षित किया जाता है। ये बोल रहा है
कि इनको मतलब कोई भी संकटग्रस्त जिन पर संकट है या उनकी जाति का विलुप्त होता जा रहा है तो उनको प्रकृति से अलग करके उसे विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक सुरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जू, बॉटनिकल गार्डन एवं वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। इनका क्या उद्देश्य है कि मतलब जो संकटग्रस्त जाति हैं उनको संरक्षण प्रदान करना प्राकृतिक से अलग। इससे ऐसे जीवों को इन विशेष स्थान पर सुरक्षित रखा जा सकता है और कि वनों में विलुप्त हो गए थे। इस दिशा में चिड़ियाघर की स्थापना की थी। चिड़ियाघर की स्थापना क्या गई थी, कुछ चिड़ियाएँ हमारे देश से विलुप्त हो गई थी तो उनको क्या किया था, वहाँ से होने वाली थी संकटग्रस्त थी तो उनको वहाँ स्थान उठाकर चिड़ियाघर में रखा गया, उनकी देखभाल की, उनको उनकी पूरी उनका प्रजनन भी कराया गया जिससे उन्हें उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। वर्ष 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर कहाँ खोला गया, चेन्नई में। भी क्वेश्चन आता है देश का पहला चिड़ियाघर कहाँ खोला गया, तो हमारा आंसर होगा चेन्नई में। देश का पहला चिड़ियाघर चेन्नई में बनाया गया। अब बढ़ते हैं आगे हम। कोलकाता, कोलकाता का अलीमपुर चिड़ियाघर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, अलीमपुर, जो की स्थापना हुई थी 1875 में। इस दिशा में भारत और भी प्रयास किए गए हैं, जिसमें भारत में वर्ष 1996 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले जीन बैंक की कहाँ स्थापना हुई थी, 1996 में हमारा हुई थी नई दिल्ली में भारतीय जीन बैंक थी। हैदराबाद, इकीसैट, चेन्नई जीन बैंक। तो इनको ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये एक्सूट जैव विविधता संरक्षण मतलब भाषास्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हर बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं। जैव विविधता, IUCN की क्या फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको कल बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी रंग से पृष्ठों से, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि मतलब IUCN ने जो रेड डाटा या संकटग्रस्त प्रजाति है उनको कैसे पृष्ठ, कौन से कलर के पृष्ठ से दर्शाया गया है, तो कौन से कलर के पृष्ठ से दर्शाया गया है, गुलाबी रंग के पृष्ठ से दर्शाया गया है। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जातियाँ क्रमांश मॉरिशस व चीन में पाई जाती हैं। डोडो पक्षी और लाल पांडा कहाँ प्रजाति हैं, विलुप्त प्रजाति कहाँ पाते हैं, मॉरिशस और चीन में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप ढंग से देखिए। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता हमारी पाई जाती है शांति घाटी केरल में। कहाँ पाई जाती है, शांति घाटी केरल में। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ हुई थी, भारत की इनमें से कौन सा मतलब सबसे पहले जैव मंडलीय क्षेत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, नीलगिरी में। कौन सी सन में हुई थी, 1986 में। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राज़ील के वन में, अगर विश्व में पूछता है तो हमारा क्या आएगा, ब्राज़ील के वनों में, और अगर कटिबंधीय पूछता है तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपना। भारत में वर्ष 2005 तक कुल 14 बायोस्फीयर्स थे। क्या थे, 2005 तक 14 बायोस्फीयर थे। जैव मंडलीय जिसे कहा जाता है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी, सुंदरगिरी, मन्नार की खाड़ी एवं नंदा देवी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में किया गया है। यूनेस्को द्वारा किसको विश्व धरोहर की सूची में कहा गया है, नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी एवं नंदा देवी। 14 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा है। क्या है, मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा, और डूबू से रेसखोवा सबसे छोटा, ये आसाम में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की एंड प्यार की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़